गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फीटर एम के माध्यम से प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सूक्ष्म मापी औजार का बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इसे हम यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर भी बोलते हैं, के बारे में जानेंगे। यह क्या है और किस प्रकार काम करता है। तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर कोण मापने वाला एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। याद रखिएगा, यह कोण मापने वाला सूक्ष्म मापी यंत्र है। इसके द्वारा किसी भी टेपर या कोणीय जॉब के एंगल को 1 डिग्री के 12वें भाग अर्थात 5 मिनट की सुक्षमता में चेक कर सकता है। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 60 मिनट का 12वां भाग 60/12 बराबर 5 मिनट। इसे हम बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर कहते हैं। तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर कोण मापने वाला सूक्ष्म मापी यंत्र है। इसके द्वारा किसी भी टेपर या कोणीय जॉब के एंगल को 1 डिग्री के 12वें भाग अर्थात 5 मिनट की सुक्षमता में माप सकते हैं। जैसे ये जॉब है, तो इस जॉब के हम सभी एंगल को बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर द्वारा नाप सकते हैं। इस तरह हम इस जॉब के सभी एंगल को बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर द्वारा 5 मिनट की सुक्षमता में नाप सकते हैं। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के पार्ट्स ऑफ बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। पहला स्टॉक, दूसरा डिस्क, तीसरा डायल, चौथा ब्लेड, 5वां लॉकिंग स्क्रू। स्टॉक, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के इस भाग को स्टॉक कहते हैं। तो कोण मापने में यह संपर्क सतह में से एक होता है। जैसे ये इस कोण को हमें नापना है, तो स्टॉक ही सबसे पहले इस सतह पे रखाएगा। ये देखिए, बेहतर होगा यदि इसे मापे जाने वाले जॉब के सतह के संपर्क में रखा जाए जिसके साथ में झुकाव को मापा जाना है। कहने का मतलब हुआ, बेहतर होगा कि जो इस दोनों सतह को नापना है तो स्टॉक को यहाँ पे रखेंगे जिसके साथ वाले झुकाव को हमें मापना है। डिस्क और मेन स्केल, तो इसे हम डिस्क बोलते हैं। डिस्क स्टॉक के साथ अस्थायी तौर पे लगा हुआ एक भाग है। यहां हम देख रहे हैं, इसे हम डिस्क बोलते हैं। और मेन स्केल, तो डिस्क स्टॉक के साथ अस्थायी तौर पे लगा हुआ एक भाग है। तो ये स्टॉक है, तो स्टॉक के साथ अस्थायी तौर पे लगा हुआ एक भाग है। डिस्क आकार में गोल होता है, यह आकार में गोल होता है और इसी के ऊपर मेन स्केल अंकित रहता है। यहाँ देखिए, तो इसी के ऊपर मेन स्केल अंकित है। डायल, इस भाग को डायल बोलते हैं। ये, तो इसे हम डायल बोलते हैं। यह आकार में गोल होता है, देखिए आकार में गोल होता है, जो डिस्क के केंद्र में लगे स्टड के ऊपर घूमता है। तो ये हमारा डिस्क है, डिस्क के केंद्र में स्टड लगा हुआ, तो इसी के ऊपर डायल क्या होता है, घूमता है। इसे 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है, तो इसे 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। बर्नियर स्केल इसी पे अंकित होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बर्नियर स्केल इसी पे अंकित है। माप पढ़ते समय डायल को डिस्क पर लॉकिंग स्क्रू द्वारा लॉक कर दिया जाता है। तो माप पढ़ते समय डायल को, ये डायल हो गया, और लॉकिंग स्क्रू द्वारा लॉक कर दिया जाता है। ब्लेड, इसे हम ब्लेड बोलते हैं। ये, तो यह बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का दूसरी संपर्क सतह है जो मापते समय जॉब के मापे जाने वाले झुकाव के संपर्क में आता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यह जॉब है, तो पहला संपर्क सतह कौन हो गया, ये स्टॉक, और दूसरा संपर्क सतह यह ब्लेड है।
जैसे इस कोण को हमें नापना है। तो पहला हो गया स्टॉक संपर्क सतह और दूसरा यह ब्लेड। क्लैंपिंग लीवर द्वारा इसे डायल के साथ फिक्स किया जाता है। तो ये क्लैंपिंग लीवर है और इसे डायल के साथ, ये डायल है तो डायल के साथ फिक्स किया जाता है। इसके बीच में समानांतर लंबाई में एक खांचा कटा रहता है जिसमें क्लैंपिंग स्क्रू का हुक फंसता है तथा स्लाइड करता है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि ये समानांतर एक खांचा कटा हुआ है, एक ग्रुप कटा हुआ है जिसमें क्लैंपिंग स्क्रू का हुक, तो ये क्लैंपिंग स्क्रू है और यहाँ एक हुक होता है, इसके अंदर एक हुक होता है। तो ये हुक इस ग्रुप में जाके सेट हो जाता है। ब्लेड को उसकी पूरी लंबाई में कहीं भी डायल के साथ क्लैंप किया जा सकता है। देखिए ये ब्लेड है तो ब्लेड को पूरी लंबाई में कहीं भी क्या किया जा सकता है, क्लैंप किया जा सकता है। यहाँ क्लैंप करना है तो इसे यहाँ क्लैंप कर दिए। ब्लेड का एक सिरा 45 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री का होता है। तो ये देखिए ये ब्लेड का ये सिरा कितना है, 60 डिग्री का, और ये सिरा 45 डिग्री का होता है। लॉकिंग स्क्रू, इसमें नर्लिंग किए हुए 2 लॉकिंग स्क्रू लगे होते हैं। यहाँ देखिए ये 2, पहला लॉकिंग स्क्रू और यह दूसरा लॉकिंग स्क्रू नर्लिंग किया हुआ। तो इसमें जो देखिए दांतेदार जो निशान बने होते हैं इसे ही हम नर्लिंग बोलते हैं। तो नर्लिंग देने का फायदा होता है ताकि यह स्लिप न हो। एक डायल को डिस्क के साथ लॉक करने के लिए और दूसरा ब्लेड को डायल से लॉक करने के लिए होता है। तो ये लॉकिंग स्क्रू, तो ये जो डायल है, डायल को किसके साथ लॉक करता है, डिस्क के साथ, डिस्क के साथ लॉक करता है, और दूसरा ब्लेड को डायल के साथ लॉक करने के लिए, जैसे ये ब्लेड है तो ये ब्लेड को डायल के साथ लॉक करने के लिए। सभी पार्ट्स अच्छी किस्म के इस्पात के बने होते हैं और हीट ट्रीटेड और अच्छी तरह से फिनिश किए हुए होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सभी पार्ट्स है अच्छी किस्म के इस्पात के बने होते हैं और हीट ट्रीटेड हो गया कि इसको गर्म और ठंडा करके इसके अंदरूनी बनावट जैसे हार्डनेस या यांत्रिक गुणों को आवश्यकता अनुसार लाते हैं। और अच्छी तरह से फिनिश, यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी पार्ट्स अच्छी तरह से फिनिश है। माप के निशान को स्पष्ट पढ़ने के लिए कभी कभी एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी लगा होता है। जैसे ये माप के निशान है तो अभी हमें छोटा दिखाई दे रहा, तो इसे बड़ा रूप में देखने के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास, इसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं ताकि जो इसके अंदर माप के निशान है वह बड़ा दिखाई दे। अब बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के सभी पार्ट को खोलकर दिखाएंगे। ये हमारे बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के सभी पार्ट्स है। ये हमारा स्टॉक हो गया, ये हमारा डिस्क हो गया, ये डायल हो गया और डायल के साथ ये
बर्नियर स्केल का डिस्क हो गया, ये लॉकिंग स्क्रू हो गया, ये ब्लेड हो गया, ये मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया। अब इसे आपस में जोड़ेंगे। इस तरह बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के सभी पार्ट्स आपस में जुट चुके हैं। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर पे माप के निशान, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारा बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है। तो इस बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर पे माप के निशान कहाँ कहाँ होते हैं? तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर पे माप के निशान डिस्क पे और दूसरा डायल पे होते हैं। तो डिस्क पे मेन स्केल अंकित होता है और डायल पे बर्नियर स्केल अंकित होता है। तो मेन स्केल किस प्रकार अंकित होता है इसके बारे में जानेंगे। तो ये हमारा डिस्क है और डिस्क के ऊपर ही मेन स्केल अंकित है। तो इस पूरे डिस्क को 360 बराबर भागों में बांटा जाता है। 360 बराबर भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग का मान 1 डिग्री होता है। और इस 360 डिग्री को फिर 4 बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे 0 से 90 डिग्री, 90 से 0 डिग्री, 0 से 90 डिग्री, 90 से 0 डिग्री। यहाँ हम देख रहे हैं कि 0 से 90 डिग्री तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 डिग्री। और फिर 90 से 0 तो 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0। और फिर 0 से 90 तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 डिग्री। और फिर 90 से 0 तो 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0। तो इस प्रकार 4 बराबर भागों में बटा होता है और प्रत्येक 10वां भाग को बड़ी लाइन से सूचित किया जाता है और संख्या अंकित किया जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रत्येक 10वां भाग एक बड़ी लाइन से सूचित किया हुआ है और एक संख्या द्वारा अंकित किया हुआ है। तो इसी तरह मेन स्केल पे माप के निशान अंकित होते हैं। ये हमारा डिस्क है और डिस्क के ऊपर मेन स्केल का माप का निशान अंकित है। यहाँ हम देख रहे हैं 0, 0 के बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और फिर 90 के बाद फिर 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0। फिर 0 के बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 के बाद फिर 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0। मतलब कि 0 से 90 और 90 से 0 और 0 से फिर 90 और 90 से फिर 0 माप के निशान अंकित है। और प्रत्येक 10वां भाग, यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रत्येक 10वां भाग बड़ी रेखा द्वारा चिन्हित एवं संख्या द्वारा अंकित किया हुआ है। बर्नियर स्केल पे माप के निशान, मेन स्केल के साथ लगी हुई डायल पे बर्नियर स्केल होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मेन स्केल, तो मेन स्केल के साथ डायल लगा हुआ, तो इसी डायल पे बर्नियर स्केल होता है। इसके सेंटर में 0 लाइन बनाकर
इसके सेंटर में ये देख रहे हैं, ये बर्नियर स्केल है, तो इसके सेंटर में 0 लाइन बनाकर 12 लाइनें दाईं तरफ और 12 लाइनें बाईं तरफ बनाई जाती है। यहां हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लाइन दाईं तरफ और 12 लाइन बाईं तरफ बनाई जाती है। इस 12 भागों की दूरी मेन स्केल के 23 भाग, तो मेन स्केल का 23 भाग कितना हो गया? 23 डिग्री। 23 डिग्री के बराबर होता, मतलब इस 12 लाइन की दूरी मेन स्केल के 23 डिग्री के बराबर होता है। प्रत्येक तीसरी रेखा लंबी होती है और जिसपे 0 15 30 45 60 संख्या लिखा होता है। यहां हम देख रहे हैं कि प्रत्येक तीसरा लाइन 1 2 3 तीसरा लाइन बड़ी होती है और उस पे संख्या लिखा होता है, जैसे 15 30 45 60। इसी तरह 0 के बाईं तरफ भी निशान बने होते हैं। तो इस तरह बर्नियर स्केल पे माप के निशान अंकित होते हैं। ये बर्नियर स्केल है, ये हमारा मेन स्केल हो गया और ये बर्नियर स्केल। यहाँ देखिए, ये हमारा बर्नियर स्केल है। तो बर्नियर स्केल में हम देख रहे हैं कि 0 के दाएं तरफ 12 लाइन है और प्रत्येक छठा लाइन पे 30 और 12वां लाइन पे 60 अंकित है। इसी प्रकार इधर बाएं तरफ पर छठा लाइन पे 30 और 12वां लाइन पे 60 अंकित है। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का सिद्धांत। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का सिद्धांत क्या है? तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर दो अनुरूप स्केलों के अंतर पे आधारित होता है, जिसमें से एक मेन स्केल और दूसरा बर्नियर स्केल होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यह मेन स्केल है और यह बर्नियर स्केल है। तो इसी दो स्केलों के अंतर पर यह आधारित होता है। लिस्ट काउंट। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? तो लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट होता है किसी भी सूक्ष्ममापी औजार द्वारा जो कम से कम माप उस औजार के द्वारा मापा जाता है, वह उसका लिस्ट काउंट कहलाता है। तो यहाँ हम जानते हैं कि बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के मेन स्केल को 360 बराबर भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक एक भाग को 1 डिग्री कहते हैं। तो फिर मेन स्केल का 23 भाग, तो मेन स्केल का 23 भाग कितना हो गया? 23 डिग्री, जो बर्नियर स्केल के 12 भाग के बराबर होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मेन स्केल का 23 भाग, तो 23 भाग बराबर 23 डिग्री, जो बर्नियर स्केल के 12 भाग के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि मेन स्केल का एक भाग 1 डिग्री, तो 12 बर्नियर भाग बराबर 23 डिग्री मेन स्केल का। तो एक बर्नियर भाग बराबर 23 डिग्री बटा 12। हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 23 डिग्री बराबर 23 गुना 60 बराबर 1380 मिनट। तो 23 डिग्री बटा 12 बराबर 1380 बटा 12 बराबर 115 मिनट। तो यही 115 मिनट एक बर्नियर भाग कहलाता है। तो लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है मेन स्केल का 2 भाग, मेन स्केल का 2 भाग माइनस बर्नियर स्केल का 1 भाग। यहाँ देखिएगा कि यहाँ मेन स्केल का 2 भाग क्यों लिया गया? अगर हम मेन स्केल का 1 भाग लेंगे तो मेन स्केल का 1 भाग कितना होगा? 1 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो यहाँ 60 माइनस बर्नियर स्केल का 1 भाग, तो बर्नियर स्केल का 1 भाग कितना होता है? 115 मिनट। तो 60 मिनट माइनस 115 मिनट, तो यहाँ 60 क्या है? 115 मिनट से छोटा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम मेन स्केल का 2 भाग लेते हैं। तो इसीलिए लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है मेन स्केल का 2 भाग माइनस बर्नियर स्केल का 1 भाग। तो मेन स्केल का 2 भाग 2 डिग्री, तो 2 डिग्री गुना 60 बराबर 120 मिनट। तो मेन स्केल का 2 भाग बराबर 120 मिनट माइनस बर्नियर स्केल का 1 भाग। तो बर्नियर स्केल का 1 भाग का मान कितना आया था? 115।
तो 115 मिनट तो बराबर 5 मिनट। तो यही 5 मिनट इस बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट है। रीडिंग बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से हम रीडिंग किस प्रकार लेंगे, या बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से हम किसी जॉब को किस प्रकार मापेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह एक बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है और इस बर्नियर प्रोटेक्टर के द्वारा हम इस जॉब के एंगल को नाप रहे हैं कि इस जॉब का एंगल कितना डिग्री में है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का इस तरफ तो ये वाला भाग 90 डिग्री से अधिक है और ये वाला भाग 90 डिग्री से कम है। तो यह हो गया अधिक कोण और यह हो गया न्यून कोण। तो पढ़ने की विधि, तो बर्नियर कैलिपर के द्वारा हम न्यून कोण को पढ़ते हैं। न्यून कोण को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मेन स्केल पे 0 से 90, 90 से 0 और फिर 0 से 90 और फिर 90 से 0 ही अंकित होता है। पूरा मेन स्केल 0 से लेके 360 डिग्री तक अंकित नहीं होता है। 0 से 90, 90 से 0, 0 से 90 और फिर 90 से 0। तो इसीलिए हम न्यून कोण को पढ़ते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो जॉब है तो इसका बड़ा रूप यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे पहले पढ़ने का विधि में बर्नियर स्केल की शून्य लाइन मेन स्केल की कितनी डिग्री लाइन को पार कर गया है उसे लिखना चाहिए। तो यह बर्नियर स्केल है, तो बर्नियर स्केल का 0 लाइन मेन स्केल के कितने डिग्री लाइन को पार कर गया। तो यहां हम देख रहे हैं कि 0 लाइन 40 के बाद 41, 42, 42वां लाइन 0 वाला आपस में मिल रहा है। तो कितना पार कर गया, 42 डिग्री। तो यहां हम देख रहे हैं कि मेन स्केल डिवीजन बराबर 42 गुना 1 डिग्री बराबर 42 डिग्री। फिर उसी दिशा में, यह बहुत जरूरी चीज है, याद रखिएगा कि फिर उसी दिशा में बर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के लाइन से मिल रही है। तो यहां क्या बोला है, क्या वो बताया हुआ है कि उसी दिशा में, जैसे कि 10, 20, 30, 40, तो इस दिशा में जा रहा है तो इसी दिशा में ये होगा 0 से 60। ये बर्नियर स्केल, इसी बर्नियर स्केल में हमें देखना है कि कौन सा लाइन मिल रहा, न कि इस लाइन में 0 से 60 इस तरफ नहीं, दाईं तरफ, माने जिधर बढ़ता हुआ क्रम है उसी क्रम वाले बर्नियर स्केल को देखना है। जैसे बढ़ता क्रम कौन है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, तो बढ़ता क्रम ये है। तो इस साइड का कौन हो गया बर्नियर स्केल, ये। तो वही कह रहा कि फिर उसी दिशा में बर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन से मिल रहा है उसे 5 मिनट से गुना करके पहले वाले रीडिंग में जोड़ दें। तो यहां हम देख रहे हैं कि बर्नियर स्केल का 11वां लाइन मेन स्केल के लाइन से मिल रहा है। तो 11वां लाइन मिल रहा है तो बर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, 11वां लाइन मिल रहा है। तो 11 गुना 5 मिनट बराबर 55 मिनट। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो कुल रीडिंग प्राप्त हो जाएगा। तो टोटल रीडिंग 42 डिग्री 55 मिनट। तो यह हमारा न्यून कोण प्राप्त हुआ, माने कुल रीडिंग प्राप्त हुआ इस जॉब का। तो इस जॉब का हमें न्यून कोण प्राप्त हुआ। तो यहां हम देख रहे हैं कि अधिक कोण है। तो ये जो 42 डिग्री 55 मिनट है ये इस साइड का है, ये 42 डिग्री 55 मिनट। तो अब हमें इस साइड का निकालना है। ये क्या हो गया, न्यून कोण है, ये अधिक कोण। तो अधिक कोण का मान कितना होगा, अधिक कोण निकालने का फॉर्मूला है 180 डिग्री माइनस प्राप्त न्यून कोण। तो 180 डिग्री और प्राप्त न्यून कोण कितना है, 42 डिग्री 55 मिनट। तो 180 माइनस 42 डिग्री 55 मिनट बराबर 137 डिग्री 5 मिनट। तो यह इस जॉब का, इस कोण का माप है। कितना आ जाएगा, 137। इसका मान हो जाएगा 137 डिग्री 5
मिनट। और ये यहां हम देख रहे हैं, और इसका मान आ जाएगा 42 डिग्री 55 मिनट। ये चीज याद रखिएगा कि हमेशा न्यून कोण का मान निकाला जाता है बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा, और उसका जब अधिक कोण आता है तो अधिक कोण निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस प्राप्त न्यून कोण, तभी यह मान हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह हम बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर द्वारा किसी जॉब के एंगल को नाप सकते हैं। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से पढ़ने की विधि, ये जॉब है और इस जॉब के हमें इस एंगल को बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से नापना है। तो सबसे पहले जॉब लेंगे और जॉब के ऊपर बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को रखते हैं, स्टॉक को, ये स्टॉक वाला भाग यहाँ रखें, फिर ब्लेड को टच किए और फिर इसे टाइट किए। ये देखिए, इस एंगल को हमें बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से नापना है। और फिर बर्नियर स्केल की शून्य लाइन मेन स्केल के कितने डिग्री के निशान को पार कर गया है उसे लिखें। तो यहां देखिए, बर्नियर का शून्य लाइन मेन स्केल के कितने को पार कर गया है। तो यहां हम देख रहे हैं बर्नियर का शून्य लाइन मेन स्केल के 55, 56, 57 माने 57 माने ये देखिए जीरो लाइन 57 डिग्री पे डिग्री को पार कर चुका है। यहाँ देखिए जीरो का 57, ये हो गया 55, 56, 57। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 57, तो 57 इंटू 1 डिग्री, तो 57 डिग्री। फिर देखना है उसी दिशा में बर्नियर स्केल की कौन सी रेखा मेन स्केल से मिल रहा है, उसे 5 मिनट से गुना करके पहले वाले रीडिंग में जोड़ दें। तो अब हमें देखना है उसी दिशा का करने का मतलब जैसे बढ़ते हुए क्रम के दिशा में, जैसे 30, 40, 50, 60, तो इस दिशा में है माने दाएं से बाएं, तो दाएं से बाएं वाला कौन हो गया, ये देखिए 0 से 60, हमें इसको देखना है माने उसी दिशा में बढ़ते हुए क्रम के दिशा में, न कि हमें इसे देखना है। तो 0 से 60 वाला में कौन सा रेखा मेन स्केल से मिल रहा है। तो यहाँ हम गौर से देखते हैं, तो ये देखिए 30, जो 30 लिखा हुआ है, तो 30 इंडिकेट करता है छठा लाइन, तो छठा लाइन मेन स्केल से मिल रहा है, तो छठा लाइन मेन स्केल से मिल रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे बर्नियर स्केल डिवीजन 6, तो इसे किससे गुना करना, 5 मिनट से, तो 6 गुना 5 मिनट बराबर 30 मिनट। अब इस दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 57 डिग्री 30 मिनट, 57 डिग्री 30 मिनट। एक चीज और यहाँ याद रखिएगा, जो ये इंडिकेट कर रहा है 12 लाइन इधर और 12 लाइन इधर, तो ये जो 12 लाइन हो गया और यहाँ पे 60 इंडिकेट है, तो एक लाइन बराबर 5 मिनट, तो ये 12वां लाइन है, तो 12 पच्चे 60, और ये छठा लाइन है, तो 6 पच्चे 30, तो एक लाइन 5 मिनट इंडिकेट करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये जॉब, तो 57 डिग्री 30 मिनट, तो ये हमारा निकला न्यून कोण का मान निकला 57 डिग्री 30 मिनट। लेकिन यह जॉब किस में है, अधिक कोण में है। यह देखिए ये जॉब अधिक कोण में है और मान मेरा निकला न्यून कोण का, माने इसका निकला, और ये जॉब है अधिक कोण में, याद रखिएगा। तो अधिक कोण के लिए क्या करना है, 180 डिग्री माइनस प्राप्त न्यून कोण, तो 180 डिग्री माइनस प्राप्त न्यून कोण कितना है, 57
57 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ लिखेंगे 57 डिग्री 30 मिनट बराबर, तो 180 डिग्री माइनस 57 डिग्री 30 मिनट, तो बराबर टोटल हो जाएगा 122 डिग्री 30 मिनट। तो इस तरह इस जॉब का मान, इस जॉब के एंगल का मान कितना हो गया, 122 डिग्री 30 मिनट। ये देखिए, तो ये हमारा अधिक कोण है और ये मेरा न्यून कोण है। तो इसी तरह हम किसी भी जॉब के एंगल को वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सहायता से उसके एंगल को, मान को प्राप्त कर सकते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का इस्तेमाल, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का इस्तेमाल न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम के कोण को मापने में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं कि यह जॉब है, तो यह जॉब न्यून कोण में है अर्थात 90 डिग्री से कम वाला यह जॉब है। दूसरा अधिक कोण अर्थात 90 डिग्री से अधिक को मापने के लिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का भी इस्तेमाल होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यह जॉब 90 डिग्री से अधिक कोण वाला जॉब है, तो इसे नापने के लिए भी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का इस्तेमाल होता है। मशीन टूल अर्थात मशीन के साथ उपयोग होने वाले साधन और वर्किंग टेबल पर किसी कोण पर जॉब को पकड़ने के साधन की सेटिंग हेतु, यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं मशीन के साथ उपयोग होने वाला साधन के सेटिंग के लिए भी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का इस्तेमाल होता है। और इस चित्र में भी देख रहे हैं कि मशीन टेबल के साथ या वर्किंग टेबल के साथ किसी कोण पे जॉब को पकड़ने वाले साधन की सेटिंग की जाती है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की देखभाल और रख रखाव। पहला, उपयोग करने से पहले वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को साफ करें। दूसरा, कोण के माप के अनुसार ब्लेड को स्थानांतरित करने के लिए डायल के लॉकिंग स्क्रू को ढीला करें। मतलब ये किसी जॉब को मापना है तो उस जॉब के अनुसार इसके ब्लेड को डायल के लॉकिंग स्क्रू द्वारा ढीला करके कहीं भी सेट कर सकते हैं। तीसरा, माप लेते समय वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर पे हल्का दबाव डालें। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जॉब है, तो इस जॉब को अगर हमें नापना है तो इस पे हल्का सा दबाव डालें ताकि दोनों सतह आपस में सही तरह से सट जाए। भारी दबाव दो स्केलों को समानांतर से बाहर निकाल देगा और गलत रीडिंग दिखाएगा। अगर इस पे बहुत कस के दबाव डालेंगे तो ये जो ब्लेड है हल्का सा समानांतर से, माने हल्का सा इधर उधर घसक जाएगा, जिससे गलत रीडिंग प्राप्त होगा। इसे उपयोग के पश्चात तेल की पतली लेप लगाकर सुरक्षित स्थान पे रख लें।